श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम परम कृपालवे सद्गुरु भगवते नमो नमः। जय श्री राधे श्याम। आइए ज़्यादा विलंब न करते हुए आज के नीति शतकम के प्रथम कक्षा में प्रथम दिवस में प्रवेश करते हैं। आज का हमारा जो मुख्य विषय होगा नीति शतकम में, आज केवल इतना ही विषय होगा कि आज हम पठन पाठन के बारे में समझेंगे कि एक विद्यार्थी को, एक अध्येता को अर्थात एक पाठक को किस प्रकार से विद्याध्ययन करना चाहिए। तो विद्यार्थी के लक्षण हम जानेंगे, क्योंकि आजकल ऐसा देखने को मिलता है समाज में, पंडितों में, ब्राह्मणों में, विद्यार्थियों में, कि वो अपने मनमाने ढंग से कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं और कैसे भी पढ़ते हैं, और बाद में उन्हें समझाओ तो वो समझना भी नहीं चाहते, उल्टा आपको ही वो समझा दिया करते हैं। तो आज हम सबसे पहले यही, आज की कक्षा में केवल इतना ही हम समझेंगे कि व्यक्ति को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते थे जब हम लोग पढ़ते थे तो, कि विद्यार्थी को होना कैसे चाहिए। एक बड़ा सुंदर सा श्लोक बोलते थे वो, कि कूर्मोंगानी वसंहृत्य चेष्टाम दृष्टिम दृढ़ं मनः स्वस्थः प्रशान्तः निर्भीकः वर्णान उच्चारयेत् बुधः। अर्थात सबसे पहली बात है जो कही गई है कि कूर्मोंगानी वसंहृत्य, आप सभी लोग कछुए को तो जानते ही होंगे, सबने देखा है कछुआ, और कछुआ तो हमारे नारायण के अवतार भी हैं, कूर्मावतार, कश्यपावतार। तो कछुआ कैसा होता है, जब कोई वो आपत्ति स्थिति देखता है, कोई खतरा, कोई अपने ऊपर ऐसे आने वाली स्थिति देखता है डरावनी भयावह, तो क्या करता है, अपने चारों पैरों को, पूंछ को अपने अंदर में सिकोड़ लेता है और अपने अंदर में सिकोड़ कर बैठ जाता है, पड़ जाता है, तो उसका कोई खतरा कुछ कर नहीं पाता है। तो एक विद्यार्थी को ठीक उसी प्रकार से अपने अंग प्रत्यंगों को सिकोड़ कर ही विद्याध्ययन में तल्लीन होना चाहिए, विद्याध्ययन करने बैठना चाहिए। क्योंकि यदि हमारा अंग प्रत्यंग इधर उधर बिखरा रहेगा और हम जैसे तैसे करके विद्याध्ययन करेंगे, तो आलस्य और निद्रा रूपी बाधाएं हमको विद्याध्ययन में बहुत बाधा बन करके खड़ी हो जाएंगी हमारे सामने, हमें पढ़ने नहीं देंगी। तो कूर्मोंगानी वसंवृत्या, फिर चेष्टाम दृष्टिम, अपनी जो अंदर की पढ़ने की चेष्टा है उसको जगा करके और बिल्कुल मन को ताज़ा करके, बुद्धि को उसी में लगा करके, जिस चीज़ के, जिस कार्य के लिए हम जाएं, जो पढ़ने के लिए जाएं, उसी में अपनी चेष्टा लगानी चाहिए। जैसे एक कौवा होता है, उसकी चेष्टा क्या होती है कि उसको अगर कोई भी चीज़ पाना है तो वो काना होते हुए भी अपनी चेष्टा को वहीं रखता है कि मुझे ये चीज़ ग्रहण करना है। दृढ़ं मनः, और मन को बिल्कुल दृढ़ तरीके से, धैर्य रूप से दृढ़ कर लेना चाहिए कि नहीं, अब मैं पढ़ने बैठा हूँ तो फिर बीच में कुछ भी हो जाए मुझे पढ़ना ही है, और जब तक ये मेरा अध्ययन, ये मेरा श्लोक, ये मेरा मंत्र बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं हो जाता, तब तक मैं नहीं उठूँगा। कूर्मोंगानी वसंहृत्य चेष्टाम दृष्टिम दृढ़ं मनः स्वस्थः प्रशान्तः, बिल्कुल स्वस्थ तरीके से, मन में कोई ग्लानि, कोई दुख, कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं होना चाहिए, और कोई रोग भी ना हो, बीमारियों से भी दूर रहें। स्वस्थः प्रशान्तः, प्रसन्न मन से, बिल्कुल मुस्कुराते हुए। ये नहीं कि 25 प्रकार की डिप्रेशन और टेंशन ले लिए, चिंताग्रस्त हो गए और फिर पढ़ने बैठे तो फिर मुंह इधर उधर बन रहा है, लटक रहा है, अटक रहा है। नहीं, बिल्कुल प्रसन्न मन से, स्वस्थ मन से
स्वस्थः प्रशांतः निर्भीकः, बिल्कुल निर्भीक होकर, मन में किसी भी प्रकार की भय, कोई डर नहीं होना चाहिए। निर्भीक होकर के विद्यार्थी को अध्ययन करने बैठना चाहिए। तब कहते हैं क्या, वर्णान उच्चारयेद बुधः, सम्यक्तया से शुद्ध उच्चारण के साथ अपनी मति से मंत्रों का, श्लोकों का, अक्षरों का आकलन संकलन करके देख के गुरुजनों की आज्ञा लेकर के फिर हमें वर्णों का उच्चारण करना चाहिए। तो ये तो हुआ विद्यार्थी का एक लक्षण की किस प्रकार से विद्याध्ययन के लिए तत्परता पूर्वक हमें बैठना चाहिए और किस प्रकार से मंत्रों को बोलना चाहिए। अब इसमें भी होता है कि भाई मंत्र बोलने के भी कुछ नियम होते हैं। अगर उन नियम को न पालन किया जाए, न माना जाए, तो नियम के विरुद्ध हो जाता है, और जो कार्य नियम के विरुद्ध होता है वो सर्वथा अनुचित ही होता है। नियम के विरुद्ध किया गया कार्य कभी उचित नहीं होता है। तो ऐसे हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि गीति शीघ्री शिरः कंपी तथा लिखित पाठकः अनर्थज्ञोल्पकंठश्च षडेते पाठकाधमाः। ये 6 प्रकार के अधम पाठ होते हैं। और इस प्रकार से जो व्यक्ति पाठ करे, मंत्र बोले, श्लोक बोले, तो उसको अधम पाठक की संज्ञा दी जाती है। उसको अधम पाठक समझना चाहिए। पाठक अर्थात जाति वाला पाठक नहीं, पाठक अर्थात पढ़ने वाला विद्यार्थी, पाठ करने वाला, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे आचार्य हो, चाहे पंडित जी हो, चाहे कोई आचार्य पढ़ाने वाले गुरु ही क्यों ना हो। अगर इस प्रकार के वो इन 6 अवगुणों का, इन 6 दोषों का अपने अंदर में अवगाहन करते हैं, इस प्रकार से मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो वो अधम पाठक ही माने जाएंगे। ऐसा मैं नहीं, ऐसा शास्त्र कह रहे हैं, और विशेषकर याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं शुक्ल यजुर्वेद की शिक्षा में। तो क्या क्या, सबसे पहला गीति, कभी भी मंत्रों को विशेष आलाप लगा के गा करके नहीं पढ़ना चाहिए, गाना गा के नहीं पढ़ना चाहिए। गीति। फिर शीघ्री, बहुत बहुत ज़्यादा द्रुत गति में, शीघ्रता से बोल के बहुत ज़्यादा जल्दी से नहीं बोलना चाहिए मंत्रों को। गीति शीघ्री शिरः कंपी। कुछ लोग होते ना कि मंत्र बोलते बोलते, श्लोक बोलते बोलते ऐसे मस्त हो जाते हैं, ऐसे मगन हो जाते हैं कि फिर वो अपना मुंह सिर ऐसे हिलाना प्रारंभ कर देते हैं। ये भी नहीं करना चाहिए, ये भी गलत है। गीति शीघ्री शिरः कंपी यथा लिखित पाठकः। अथवा कई बार ऐसा हो जाता है कि पुस्तक में जो लिखा हुआ है, कई बार पुस्तक में जरूरी नहीं कि सब सही ही हो, क्योंकि आजकल मशीन द्वारा प्रिंटिंग प्रेस से छप रहा है, तो कहीं कहीं विसर्ग का, मात्राओं का, अक्षरों का लोप अथवा गलत हो जाता है, कहीं का कहीं हो जाता है। तो उसको अपने गुरुजनों से समझ करके ही उसका उच्चारण करना चाहिए, ना कि पुस्तक में जो लिखा है वही। अर्थात अगर सही लिखा है तो सही तो बोलिए, किंतु अगर कहीं उसमें गलत छप गया है, गलत लिखा है, तो उसको जानकारी करके यथा लिखित पाठकः, अर्थात केवल लिखा हुआ ही ना देख के अपने गुरुजनों के द्वारा जो सही है वो उसका अध्ययन करें। इसके बाद अनर्थज्ञः, जो व्यक्ति अर्थ का अनर्थ कर दे, मंत्र है, श्लोक है, वो कुछ और कह रहा है अपने अर्थ में, अपने भाव में, और वो विद्वान महापुरुष अपने दिमाग से, अपनी मति से कुछ और ही उसका अर्थ लगा रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को अधम पाठक कहा गया है। और अल्पकंठः च, जिसको मंत्र आधा कंठस्थ है, आधा नहीं कंठस्थ है, आधा कहीं का बोल रहे हैं और आधा कहीं का जोड़ दे रहे हैं, तो ये सब क्या है, अधम पाठक के लक्षण है। षडेते पाठकाधमाः, ये 6 प्रकार के अधम पाठ होते हैं, अधम पाठक लोग होते हैं। तो इनसे बचना चाहिए और इन्हें कोशिश करना चाहिए कि हमारे शास्त्र जिस प्रकार से आज्ञा करते हैं, जैसे हमें समझाते हैं, बताते हैं, हमारे गुरुजन हमें जो बताते हैं उसका अनुसरण करके उस प्रकार हमें अध्ययन करना चाहिए। तो जब हम अपने गुरुजन के बताए द्वारा मार्ग पर चलेंगे, शास्त्रों के नियम में रह करके अध्ययन करेंगे, तो बहुत ही शीघ्र हम उस ऊंचाई को, उस पद को प्राप्त करेंगे जो हमें पद प्राप्त करना चाहिए विद्या के माध्यम से।
तो आज की कक्षा सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आगे की वीडियो में। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।